पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा टॉपिक जिसे अमीर समझते हैं और उसे यूज़ करते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, जिसके कारण अमीर और अमीर होते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग इसे समझते नहीं और इसके अपोजिट जाते हैं, जिसके कारण गरीब और मिडिल क्लास लोग और गरीब होते रहते हैं। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी बताते हैं। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यूएस के एक फेमस प्रोफेसर अपने दोनों बच्चों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाना चाहते हैं, जिसके कारण वो दोनों को बुलाते हैं। उनका छोटा बेटा जिम्मी, जो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की बुक पढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस का नॉलेज रखता है, और उनका बड़ा बेटा जॉन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ में इन्वॉल्व रहता है। वो अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है हर रोज़ मैं $10 दूंगा अगले 30 दिनों के लिए, एंड दूसरा ऑप्शन है मैं $0.01 दूंगा फर्स्ट डे, जो कि हर रोज़ डबल होते रहेगा अगले 30 दिनों के लिए। उनका बड़ा बेटा जॉन फट से फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करता है, जिसमें हर रोज़ $10 मिलने हैं, और उनका छोटा बेटा काफ़ी खुश होकर सेकंड ऑप्शन चूज़ करता है, क्योंकि उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता थी। फर्स्ट दिन जॉन को $10 मिलते हैं, सेकंड डे जॉन को अगेन $10 मिलते हैं, वहीं जिम्मी को $0.02 मिलते हैं। थर्ड डे अगेन जॉन को $10 मिलते हैं, वहीं जिम्मी को थर्ड डे $0.04 मिलते हैं। ऐसे करके जब 30 डे तक पहुंचते हैं, जॉन को अगेन $10 मिलते हैं, लेकिन जिम्मी को लगभग $53,68,709.12 मिलते हैं। एंड दिस इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज़ हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। ये एक दिन दिखेगा नहीं, बट सडन से डबल होते होते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप एक्सपेक्ट तक नहीं कर सकते। इस सीक्रेट को अमीर समझते हैं, जिसके कारण वो अपने पैसे को काफ़ी ईजिली कंपाउंडेडली ग्रो करते हैं, जिसके कारण अमीर और अमीर होते रहते हैं। और वहीं गरीब लोन और क्रेडिट्स लेकर उसके अपोजिट जाते हैं, जिसके कारण उनका वेल्थ और कम होते रहता है। अब हम समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, हमारे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप सोचें, लगभग 2000 के अराउंड 1 किलो आटा का दाम लगभग 6 रुपीज़ था, जो कि आज 51 रुपीज़ है 2023 में। अगर इसे कंपाउंडेडली कैलकुलेट किया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, तो यू विल फाइंड दैट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 9.75 के अराउंड होता है, जो कि अराउंड हम लोग 10% के आसपास मान सकते हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट लगभग 6 to 7% है, और वहीं हमें बैंक 3 to 4% का रिटर्न देती हैं, और वही सेविंग्स या फिर बहुत अच्छे स्कीम्स आपको 7 to 8% का रिटर्न देंगे, जो कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर सकते, तो आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है। जैसे कि लगभग 2000 साल में मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, उससे आप जितना सामान खरीद सकते थे, 2023 में उससे केवल उसका 90% ही सामान खरीद पाएंगे। मतलब उसका पावर 10% कम हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 10% है। अगर इससे बचना है तो अपने पैसे को कंपाउंडेडली ग्रो करना आना ही पड़ेगा, और इसे समझने के लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना ही पड़ेगा। वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जांपल अगर स्टॉक मार्केट में देखें, लगभग 1990s के अराउंड एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था अनवर। उसने लगभग 10,000 रुपये विप्रो के शेयर्स में लगाए थे। उस टाइम पे विप्रो का IPO आया था, जो कि हर शेयर लगभग 100 रुपये का था। उस टाइम पे अनवर को लगभग विप्रो का 100 शेयर्स मिला 100 रुपये के हिसाब से, जो 2019 में बढ़कर लगभग 25,60,000 शेयर्स हो गए, और उसका नेटवर्थ लगभग 2000 करोड़ हो गया, और उसे हर साल लगभग 200 से 400 करोड़ का डिविडेंड मिलता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। जस्ट इमेजिन, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स इन स्टॉक मार्केट एज वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक आप किसके बारे में सीखना चाहेंगे। थैंक यू।